मैं इस समय आपसे पुत्र चाहती हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है पत्नी हो, पुत्र तुम्हारा अधिकार है, लेकिन ये समय तो संध्यावाती का है, मैं संध्या कर रहा हूं और इस समय भगवान शंकर आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, वो अपने गणों के साथ में कि कौन क्या कर्म कर रहा है। या मैं क्या कहना चाहता हूं, संध्या का तीनों वर्णों के लिए भगवान ने उल्लेख किया कि नहीं किया है, शास्त्रों ने उल्लेख किया है कि नहीं किया है। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को, तीनों को संध्या 3 टाइम करनी चाहिए। उसका पालन न ब्राह्मणों से हो रहा है, न वैश्यों से हो रहा है, न क्षत्रियों से हो रहा है, लेकिन जो लोग भी कर रहे हैं वो धन्य हैं। तो इस समय संध्या का समय है और भगवान शंकर अपने गणों के साथ देख रहे हैं, देवी ये समय इसके लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन ये नहीं मानी, इनका पीतांबर पकड़ लिया कि मुझे तो अभी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि साथ भगवान की कोई लीला है, जो मेरी पत्नी जो जानती है कि मैं सर्वसमर्थ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसको ये बात पता है इसलिए जिद कर रही है। लेकिन इसको ये बात भी तो पता है कि इस काम को बाद में भी कर सकती है, लेकिन अभी जिद कर रही है। इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि मैं इसकी इच्छा पूरी करूं। और उन्होंने इसकी इच्छा पूरी करके अपना स्नान किया और अपनी पूजा में फिर लग गए। लेकिन चूंकि पापात्मा पुत्र चाहिए थे, इसलिए वो जो दोनों उसी समय इसके गर्भ में, इनके गर्भ में इस समय जो आए हैं, उन्हीं का नाम हुआ हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। लेकिन अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। प्रयास आगे बढ़ के करना पड़ता है। अच्छे कर्मों के साथ में भगवान ने ये शर्त लगा दी, उसकी इच्छा पूरी की। लेकिन कहते हैं सुखदेव जी राजन, इन पापियों की चर्चा अभी क्यों करें, इनका प्रसंग छोड़ो, मैं तुम्हें चरित्र सुनाता हूं। इन पापियों का कुछ चरित्र नहीं सुनाता, इसलिए इन्होंने कर्दम ऋषि और देवहूति जी का प्रसंग सुनाया है, वो मैं आपको सुनाता हूं। स्वयंभू मनु, जिनसे कि मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ, उनके 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। पुत्रियों के नाम हैं आकुति, प्रसूति और देवहूति। क्या क्या नाम है? मैंने आपसे क्यों पूछा, आप समझ गई मेरा आशय? कभी कभी ये समाधि में जा रही हैं, नहीं आ गई वापस? ठीक है, बहुत बढ़िया। कथा को सुनो, तो इन तीनों पुत्रियों की कथा, इन तीनों में से तुम्हें देवहूति का चरित्र सुनाता हूं। जब ब्रह्मा जी ने, ये इनके मानस पुत्र हैं कर्दम जी, ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी कि तुम षष्ठी का उत्पत्ति करो, षष्ठी की उत्पत्ति करो, मीन संतान पैदा करो। इसका अर्थ क्या हुआ कि काम में प्रवेश करो। कल हमने कहा था कि भागवत चारों पुरुषार्थ देने वाली है, धर्म, अर्थ, काम और वो हमारे